हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारत स्थिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए। अभी जो देखेंगे 1.1 में है, देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील। कौन सा? सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर। कितना है? 21 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील 63,360 इंच है। समुद्री मील 72,960 है ना। एक मानक मील क्या होता है? तो 1.6 किलोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं? 1.584। एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर होता है और ये होता है 1.824 किलोमीटर। ठीक है। हमारे देश की हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट्स। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती हैं। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व विस्तारीय देशांतर के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि अब भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। कौन सा? अक्षांशीय है ये वाला, और देशांतरीय तो ये कितनी है? ये जो है वो 30 डिग्री है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी जो है वो उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी जो है वो 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है। ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। क्या होता है? जब हम अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाते हैं यानी 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो देशांतर होते हैं उनकी बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितनी होती है? तो 111 है ना, 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्णकटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो याद रखना, दक्षिणी हिस्सा किस में है? उष्णकटिबंध में, और उत्तरी हिस्सा किस में है? तो उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना है इनमें? लगभग 30 डिग्री का, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है ना? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनसे मानक यामोत्तर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? हमारी यूपी से, एमपी से, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री रेखा जो है भारत की मानक यामोत्तर वो गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी सहमति के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। इन्होंने क्या बोला है कि विश्व के जो देश हैं उनकी आपसी समझ है और उसके अनुसार क्या होता है कि जो देश जो है वो जो मानक यामोत्तर चुनता है वो 7.5 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। 60 डिग्री 30 मिनट, है ना। यही कारण है कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी ग्रीनविच लाइन है उससे 5.5 घंटा मिनट आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में कितने हैं कटिबंध? तो 6 हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए, तो हम देखते हैं है ना, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी थी? तो 3,214 और पूर्व से पश्चिम कितनी थी? तो 2,933। ठीक है, आइए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व स्तरीय धरातल का कितना है? 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। आकार, तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान करी है। जो भारत का आकार है उसने भारत को क्या? एक विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी है ना, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें कौन कौन से देश आते हैं? हम भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, है ना? तो इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। कौन कौन आता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। खेबर दर्रा, बोलन दर्रा, सिपकली दर्रा, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था, यानी इसको पार करना मुश्किल है। इसको कुछ ही दर्रे हैं उनसे पार किया जा सकता है, जैसे खेबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, सिपकिला है, नाथुला है, बोमडिला है। ठीक है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर में, मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब ये 11,098 हो गई है। ठीक है, इसको याद रखना। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग, कहाँ पे? दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। एशिया के कहाँ स्थित है एशिया महाद्वीप की? तो दक्षिण मध्य भाग में। और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। ठीक है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश है। कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किसी प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तृत संदर्भ में प्रासंगिक है ना? कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या इसको हम बोल सकते हैं 4 डिग्री 45 मिनट से संपूर्ण भारत की संपूर्ण भूमि है ना। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये बांग्लादेश है, 1198। सॉरी, इसको देख लेना एक बार कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा
देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, मिस्र, फ्रांस, ईरान। तो चीन। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो 82.5 पूर्व। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें, कहाँ से? राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से एक को आप पार नहीं करेंगे। तो किसको नहीं करेंगे? तो हम सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओनली लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में बहती है। और हम कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान से नागालैंड। ठीक है, चलिए हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।